ब्रेकफास्टला अंडं मिळतं, दूध मिळतं, हे आपण बनवतो हे ते आपल्या त्या किचनमध्ये अँकरमध्ये हे सगळं आजचं जे बनलेलं आहे तेव्हा आपल्या किचनमध्येच बनलेलं आहे. आपल्या किचनमध्ये आपल्या हे किचनमध्ये सगळं सीएनसीच्या स्टाफनेच बनवलं. अरे बापरे. आणि हे असंच नाही सर की जेव्हा डोनर येतात म्हणजे तुमच्यासारखे डोनर हे पानगलचे आहेत. नहीं, जन्मदिन तो एक 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 बहाना हम कहेंगे कि एक बहाना होता है, लेकिन यहाँ सेवा करनी थी। 1 तारीख को जन्मदिन है, हालांकि हम जन्मदिन उस मनाते नहीं, कम मनाते हैं। महाराष्ट्र की निर्मित उस दिन हुई 1 मई को, और पूरे विश्व के मजदूरों का ये त्यौहार है 1 तारीख। तो हम उन चीज़ों को मनाते हैं। इत्तेफाक से वो मेरा जन्मदिन है, बट कार्यकर्ता जिस तरह से इस बात से प्रेरित होकर काम करता है। 1 तारीख को उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ ने तकरीबन 6-7 प्रोग्राम किए हर जगह, चाहे अस्पताल में ये बंटवाना हो, फ्रूट्स बंटवाने हो, तरह तरह के प्रोग्राम किए। और मुझे उस बात की खुशी है, उसके जरिए लोगों तक पहुँचने का जो एक काम है वो लोग कर रहे हैं। आज ये कार्यक्रम के लिए, वो सारे कार्यक्रम मैं नहीं जा पाया क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम 1 तारीख को थे, पर ये कार्यक्रम में मुझे आना ही था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये हमारी ये जो है सोसाइटी है, हमारा समाज जो है, वो इन चीज़ों को अछूत समझता है, जो कि बात है नहीं। जब महात्मा गांधी जी ने सेवा की है पूरी ज़िंदगी, बाबा आमटे पूरी ज़िंदगी उन्होंने जब सेवा की है, विनोबा भावे जैसे ने सेवा की है, तो हम कौन होते हैं? तो जब मुझे राकेश पांडे जी ने मुझे ये बताया, ये संजय और हमारी मामी जो कॉरपोरेटर है वो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अवनीश ने मुझे जब कहा कि भाई ये कार्यक्रम आपको आना है, तो मुझे आना ही था, यहाँ मुझे आना ही था। एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें अभी नहीं रही, पर फिर भी ये समाज के वो हिस्सा है जो अछूत नहीं है, जो किसी का पिता है, किसी की माँ है, किसी का और रिश्तेदार है। तो हम कोशिश करें कि हम हमसे जो बनता है वो हम मदद करने की कोशिश करें। तो आज का दिन उसी के लिए समर्पित है। मैं यहाँ की पेडनेकर मैडम और उनका सारा स्टाफ का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बात के लिए परमिशन भी दी, और हमारे लोगों ने भी जैसा उन्होंने कहा उसी तरह। अगर आपने देखा होगा कि हम अंदर 4-5 लोग इसलिए गए क्योंकि सिर्फ ये महसूस करना चाहते थे कि पेडनेकर मैडम जो है, उन्होंने जिस तरह से गाइडलाइन हमें दिए हमारे कार्यकर्ता को, उसी तरह कार्यक्रम हमने करने की कोशिश की। लंच टाइम है उनका, एक बात बहुत अच्छी लगी उनकी मुझे, और ये बात मुझे जानना ही था कि यहाँ खाना, चलो ठीक है, आज तो हमने खाना दे दिया, ये और कोई हर रोज़ कोई ना कोई संजोग करता है, पर यहाँ का खाना कैसे बनता है मैं जानना चाहता था। ये मेरी आदत है, बहुत सारी जगह मिड डे मील को मेरे इतना किसी ने शायद हाउस में ये बातें नहीं उठाई। तो उन्होंने जब ये कहा कि हमारा किचन जो है इस अस्पताल का, वो हर चीज़ बनाते हैं, तो बड़ी अच्छी बात लगी। और हो सकता है की कहीं मी एकदा अचानक येऊन तुमच्या किचनला भेट देणार आहे, आज तर सगळं टकाटक असेल, मी एकदा अचानक येणार आहे, आणि ते कर्तव्य म्हणून, बाकी काही त्याच्यामागे काही भूमिका कसली नाही, ताकि ये जो सरकार इसमें जो खाने का एक उनका गाइडलाइन दी हुई है, उसके अनुसार उनको मिलना चाहिए। सरकारी अस्पताल हो चाहे सरकारी इस तरह के जो ये है सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें एक बात ज़रूर होती है कि कहीं ना कहीं कोताही की जाती है। बट यहाँ मुझे अच्छा लगा जो उन्होंने कहा कि सुबह का उनका नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, शाम का खाना हो, उसका जो
पूरा ये दिया है, गाइडलाइन है, उसके अनुसार बनता है। तो बड़ी खुशी की बात है कि और उनको मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूँ कि और इनसे हमको सीखना चाहिए। जो समाज इनको अछूत समझता है, ये भी तो उनकी सेवा कर रहे हैं और इससे बड़ा काम हो ही नहीं सकता। ये मेरी धारणा है खुद की। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ संजय का, मामी का। मामी हमारी मामी है, भांजे भी सारे बहुत सारे हैं, अवनीश हो, खास करके राकेश हो। राकेश हमारा, इसके दिमाग में क्या क्या बातें आती है ना, वो मेरे भी कभी कभी समझ के परे। बहुत सारा ये कार्यकर्ता आपने देखा, चाहे हमारे धारावी के कार्यकर्ता हो, यहाँ के आजू बाजू के कार्यकर्ता हो, तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये परिवार है और हम एक परिवार करके उनको मिलने आए हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई। इफ़ यू आस्क मी, मुझे आई फील सो गुड अबाउट इट, सो ग्रेट अबाउट इट। आई फील कि मेरे सारे लोग ये काम कर रहे हैं, मुझे फ़ख्र है मेरे लोगों के ऊपर। भाई जी, जिस तरीके से आपने कहा आप कामगारों की नेता रहे हैं, तो सर एक जो देश भर में जो है बेरोज़गारी जो है काफ़ी स्तर तक बढ़ चुकी है। जो पढ़े लिखे युवा हैं वो रोज़गार की तलाश में भटक रहे हैं, मगर रोज़गार उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो सर क्या आप कहना चाहोगे, इस तरीके का जो माहौल देश में बना हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसा है कि एक तो आपने कहा कि मैं कामगारों का नुमाइंदा हूँ, मैं हूँ, अभी था नहीं हूँ, और मुझे ज़िंदगी भर वैसे ही उनसे जुड़ा हुआ रहना है। ऐसा है कि जिस रोज़गार की हम बात कर रहे हैं, पिछले 70-75 साल में सरकार की एक नीति होती है और एक दृष्टिकोण होता है। इस सरकार का दृष्टिकोण क्या है? मोदी सरकार का दृष्टिकोण क्या है? आज जो हालात इस देश में हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की है और किसी की नहीं है। कोरोना का आड़ लेके ये जो देश बेचने का काम कर रहे हैं, मुंबई में कल ही पिछले हफ्ते पवन हंस जो जिसकी आज की कीमत है, आज की बाजार मूल्य में कह रहा हूँ 3,700 करोड़ है, 240 करोड़ में बेच रहे हैं। ये किसने बनाया था? ये क्या इनके बापजादे ने बनाया था क्या? ये कांग्रेस के दरमियान उस दरमियान वो जो एक अनुशासित एक सारे ऑर्गेनाइजेशन के, ये भी जहां हम खड़े हैं, 8 साल हो गए मोदी जी को पंतप्रधान हुए। एक काम बताइए, चलो एक काम जो, और ये मैं जाहिर तौर पे कह रहा हूँ, हजारों बार कहा हूँ कि एक काम बताइए जो आम आदमी के काम आया। एक भी नहीं। रही बात बेरोजगारी की, मैं बता दूं आपको, इस देश में 13 करोड़ नौकरियां खत्म हुई है। उसका कारण कोरोना नहीं है सिर्फ, उसका कारण इनकी नीतियां हैं और मोदी जी का मन की बात करना जो है वो कारण है। इस देश में बड़े बड़े उद्योग जो आए वो सारे निकल गए। कल परसों एक बहुत बड़ी कंपनी, जो जब बड़ा समूह आता है, उद्योग समूह आता है, तो नौकरियां लेके आता है, बहुत सारी नौकरियां उससे तैयार होती हैं। आज देश में वो हालात है कि यहाँ से बड़े बड़े उद्योग जो है छोड़ के जा रहे हैं देश को। कहाँ से लाएंगे ये नौकरियाँ? ये तो देश के प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं कि देश के युवा ने पकोड़े तलने चाहिए। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की मानसिकता है। अनफॉर्चुनेटली प्रधानमंत्री उस तरह से सोचना चाहिए, पूरा देश एक परिवार है, और वो तो कहीं दिखाई नहीं देता। उनके चंद लोग जो हैं, अदानी अंबानी जैसे 10 लोगों के लिए पूरा देश चल रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। आप एयरपोर्ट जाओ, अदानी खरीदेगा। आप रेलवे जाओ, अदानी खरीदेगा। एमएससीबी जो महाराष्ट्र की ये जो बेसिक इंडस्ट्री है, अदानी खरीदेगा। मॉल अदानी बनाएगा, मॉल रिलायंस बनाएगा। तो आम आदमी क्या बनाएगा ये तो बताओ। छोटे छोटे उद्योग है, उससे देश बनता है, ऐसे नहीं होता। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का। और मैं अपील करना चाहता हूँ सारी जनता को भी, देखिए आज महंगाई इतनी ज़्यादा है, हम सारे उससे जुलझ रहे हैं। थोड़ा सा आप भी सोच लीजिएगा
ये जो पूछा करते थे 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 8 साल से बेच रहे हैं देश को, लेकिन अभी भी बचा हुआ है। ये 70 साल की कांग्रेस की कमाई है, इस देश की कमाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार जो आज बैठी है सर पे, और उनको वो घमंड है कि लोग हमें चुन के भेजते हैं। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। बहुत सारी चीज़ें उसमें है, आज का वो विषय नहीं, इसलिए मैं उसमें टिक्का टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन बेरोज़गारी की बात आपने जो कही वो मैं बताना चाहता हूँ। लाखों युवा हर इंस्टीट्यूट से, चाहे ग्रेजुएट होके, चाहे आईआईटी से, चाहे आईटीआई से, चाहे बहुत सारे इंस्टीट्यूट से आज शिक्षा लेके बाहर आते, लेकिन उनके हाथ के लिए काम नहीं है। और ये नाकामयाबी सिर्फ और सिर्फ देश के सरकार की है, नरेंद्र मोदी जी सरकार की है। और अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए ये भोंगा पोंगा जो चल रहा है ना, ये अपनी नाकामयाबी छुपाने का एक रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया है। सर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, आपने उत्तर भारतीय जो मंच है आप उससे उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ से, सर ये बताइए कि यहाँ प्रोग्राम लेने का आपके मन में विचार कैसे आया? अभी भाई की एक सोच है, उनकी सोच कैसी है, जैसे कि अभी उन्होंने एक मंच बनाया उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ, और इस प्रकोष्ठ के तरफ से मैं जहाँ जहाँ गया बम्बई के अंदर, जहाँ जहाँ जिनको मिल रहा हूँ, सब लोग की एक ही शिकायत थी कि लोग हमसे मिलने के लिए नहीं आते थे, लोग हमें पूछते नहीं थे। इसलिए धीरे धीरे क्या हो गया, उत्तर भारतीय समाज जो है हमसे दूर होते चला गया। तो भाई का उद्देश्य ये था कि जहाँ पे कोई नहीं पहुँचता वहाँ पे हमें पहुँचना है, और इसलिए उन्होंने खास करके उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ बनाया। तो ये भाई की सोच है, वही सोच हम यहाँ लेकर आए कि जहाँ कोई नहीं जाता है वहाँ पे हमें पहुँचना है, वहाँ पे हमें जाना है। ये भाई की सोच है, इसीलिए हमने ये प्रोग्राम तय किया। जी सर, यहाँ पे क्या कुछ दिया गया मरीज़ों को, जैसे मैं जानना चाहूँ खाना क्या दिया गया और क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पे बांटी गई मरीज़ों में? देखिए, अभी खाना बाहर से लेके आना यहाँ परमिशन है नहीं, क्योंकि इनका खुद का किचन है, ये लोग खुद ही खाना बनाते हैं यहाँ पे। तो हम सामान के लिए इनको हम पैसे देते हैं, तो हमने इनको पैसे दिए हैं, इन्होंने उसके जो स्पेशल फूड्स बनाया, जैसे कि चिकन मटन उन्होंने जो बनाया है उसके अंदर वो बनाया है। साथ में मामी ने फल फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे, हमने वो भी दिया यहाँ पे। केक लेकर आए थे, क्योंकि लूज़ केक अलाउड नहीं है, तो पैक जैन केक लेकर आए थे। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोगों ने यहाँ पे मरीजों को बांटा है।